बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम शिष्टाचार कहानी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न 5 जो है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसा कि पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। पहला है महिला, जिसका पर्यायवाची शब्द है स्त्री और औरत। दूसरा है अतिथि, जिसे हम मेहमान, रिश्तेदार भी कहते हैं। तीसरा है तिरस्कार, जिसे हम अपमान, अवहेलना कहते हैं। चौथा है चेष्टा, जिसे प्रयास, प्रयत्न भी हम कहते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए अनेकार्थी शब्दों के दो दो भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे कि उन शब्दों के हमें अर्थ लिखना है। जिसमें पहला है मन, जिसे हम अंतस्थल और 40 किलो का भार भी कहते हैं। जैसे एक मन को हम 40 किलो भी कहते हैं। दूसरा है पर, जिसे हम परंतु और पंख भी कहते हैं। तीसरा है कर, जिसे हाथ और करना भी कहते हैं। चौथा है स्वर, जिसे आवाज, वर्ण का एक भेद भी कहते हैं। सातवां है नीचे लिखे वाक्यों में यथोचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम को कैसे देते हैं उसको यहाँ पे सारा सविस्तार रूप से यहाँ पे दिया गया है। बच्चों, इसको आप एक बार घर में पढ़कर इसको समझने का प्रयास करिए। और आगे यहाँ पे जो दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में यथोचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। जैसा कि यहाँ पे क, ख, ग, घ, ङ, इन यहाँ पे 5 वाक्य दिए गए हैं, उन पर हम विराम चिन्ह लगाना है। जैसे कि यहाँ पे पहला है क, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती। उसके बाद में विराम चिन्ह दिया गया है। बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। ख, विनम्रता केवल भाव की वस्तु नहीं, बल्कि हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। उसके बाद जो ग, संजय ने जो कहा क्या आपने वह सुना। जिस प्रकार यहाँ पे प्रश्नार्थक का उपयोग किया गया है। घ, बड़ों के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। ङ, धन्यवाद शब्द बोलते समय हमेशा हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, केवल ऊपर से नहीं। इस प्रकार इस कहानी के अंतर्गत यहाँ पे जो प्रश्नोत्तरों को दिया गया है, इसको आप लिखकर पूर्ण करें। और PT1 पीरियोडिक टेस्ट के लिए अब सब लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से पढ़कर